बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दशहरा, दीपावली और छठ महापर्व के बीच चुनावी महापर्व भी होगा। ऐसे में इस वक्त हर जगह बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही है, चाहे वो चाय की दुकान हो या फिर चौक चौराहा हो या फिर गली मोहल्ले हो। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज में, और गोपालगंज में भी इस वक्त कई जगहों पर विधानसभा चुनाव की चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। गोपालगंज, ये वही गोपालगंज है जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का गृह जिला भी है। ऐसे में चुनाव को लेकर गोपालगंज की जनता क्या चाहती है, किस तरह की बदलाव चाहती है, किस मुद्दे पर इस बार के विधानसभा चुनाव होंगे, हम गोपालगंज की जनता से ही बात करते हैं। इस बार चुनाव को लेकर क्या खास है, क्योंकि कई राजनीतिक दल आपस में सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई भी कर रही है। सर, मैं क्या बताऊं आपसे चुनाव के बारे में। चुनाव तो खैर होना ही है। अब देखिए, बहुत सारा दल है, अपनी अपनी कोशिश जारी रखे हैं। बल्कि अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैं एक शिक्षक हूँ और सबके साथ मैं हूँ। शिक्षा भी एक अहम मुद्दा भी है। हाँ, अहम मुद्दा भी है। नीति हो या फिर बहाली की मुद्दा हो। ऐसे तो हमारे नीतीश कुमार जी बहुत काम किए हैं और बराबर हम लोगों को नज़र में रखते भी हैं। अब देखिए, काफ़ी दल वाले लोग हैं जो अपनी अपनी कोशिश एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, सभी के घटक जो दल के नेता हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों तो इस मरतबा काफ़ी ये है लड़ाई में। सीट को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर आएगा? सुलझ जाएगा मसला कि फिर अलग सुलझा लेंगे वो लोग? सुलझ जाएगा मसला, जरूर सुलझेगा। इसलिए कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना चाहता। बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लोग पलायन करते हैं, हर बार चुनाव में ये मुद्दा उठता है। क्या लग रहा है? बेरोजगारी तो यहाँ का अहम मुद्दा है ही, और कोई भी अभी तक 20 साल से नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन यहाँ का बेरोजगारी अभी तक दूर नहीं कर पाए। सिर्फ सरकारी नौकरी देने से बेरोजगारी दूर नहीं होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ का पलायन रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। जो भी नेता अगर इस बारे में कुछ सोचेगा तो उसको बेनिफिट होगा, इसलिए कि बिहार या पूरी इंडिया ही आज युवाओं का ही देश है। 30% आबादी यहाँ के युवाओं की हुई है और लगभग यहाँ पे बेरोजगारी काफ़ी चरम पे है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा, बहुत बड़ी मुद्दा होगा इस बार सभी दलों के लिए। सभी दलों के लिए। कुछ और भी है, इस बार चुनाव में क्या रुझान रहेगा, किस पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हम लोग के हिसाब से जो चुनाव का जो रुझान होगा, जो भी होगा, ये शिक्षा, बेरोजगारी, इसी पे चुनाव होगा, ठीक है ना। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। उनमें कुछ कमी है जो उनको दरकिनार किया जा रहा है, वो कमी अपना अगर सुधार लेंगे और अगर गठबंधन के साथ अगर रहेंगे, जैसे पहले लालू प्रसाद यादव के साथ उनका संगत रहा, अच्छा काम उन्होंने किया। 17 महीनों तक सरकार में रहे। 17 महीना तक सरकार में रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। उनको दरकिनार करके उन्होंने बीजेपी में जब चले गए, उसके बाद जो है उनका अंतिम सीमा खत्म हो गया, विश्वास टूट गया पब्लिक से भी और पार्टी दलों से भी। तो एक जगह रहें और युवा के साथ में रहें, हम लोग यही ख्वाहिश है, ठीक है। और शिक्षा विकास पे काम करें, बेरोजगारी पे काम करें, हम लोग यही चाहते हैं। सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, सबकी निगाहें अब बिहार पे टिकी हुई है। बिहार में लगातार इन लोगों का दौरा भी हो रहा है, तो इस बार युवाओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए, बिहार का युवा तो सबसे पहले चाहेगा कि डेवलपमेंट पे वोट दे, क्योंकि आजकल आप सुन रहे होंगे कि यहाँ से जो भी दूसरे स्टेट में लोग जा रहा है उनको मतलब गाली दिया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। इसकी वजह यह है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता, इंडस्ट्री होती, तो हमारे यहाँ के लड़के बाहर नहीं जाते काम करने के लिए और हमको उन लोगों का अपमान नहीं सहना पड़ता है। एक तो ये मुद्दा रहेगा, डेवलपमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गया। उसके अलावा सुरक्षा को लेकर के आजकल आए दिन हमारे गोपालगंज जैसे शहर में भी अब रेप का केसेज आने लगा है। मतलब अक्सर 1 महीने के अंदर 2-3 केसेज आ गए हैं, और हर जगह लड़कियों के साथ या हमारी माँ बहन जो बाहर घूम रही हैं, जा रही हैं पढ़ने, या सेफ़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिसेंटली क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है बिहार में, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फुली फोकस इलेक्शन पे है और वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि
वैसे गवर्नमेंट को चूज़ करें जो डेवलपमेंट के साथ साथ क्राइम कंट्रोल करता है। ये हम लोगों का मेन मुद्दा होगा। इसके अलावा पहले नीतीश कुमार शुरू के 10-15 सालों में बिहार में उन्होंने अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, लेकिन उसके साथ बीच में महागठबंधन के साथ भी उन्होंने काम किया, जिसमें आपको हेल्थ पे अच्छा काम हुआ, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है हॉस्पिटल सेक्टर में भी। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हमको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू चल रहा है, कोई मतलब सेफ़ नहीं है, आए दिन मर्डर वगैरह हो रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग चाहेंगे कि वैसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करें जो इन चीज़ों को ध्यान में रखे और हम लोग सेफली फील सीट करें। बंटवारे को लेकर वो छोटे छोटे जो दल हैं वो भी नहीं, वो काफी तो पीछे उनका काम कर रहे हैं। इंटरनल मामला है, वो लोग अभी इलेक्शन में टाइम है तो कहीं ना कहीं उसको वो लोग सेटल कर लेगा, वो बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि अक्सर पहले थोड़ा सा इस तरह का हाइप बनता है सीट को लेकर के, बाद में कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को मना लेता है, तो वो बड़ा इशू नहीं है। रोजगार और लॉ हाँ, एंड ऑर्डर ये रोजगार, मुद्दा लॉ एंड होगा ऑर्डर इस ये बार। मुद्दा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो हम लोगों का इस बार का यही मुद्दा रहेगा कि थोड़ा सा इस पे गवर्नमेंट फोकस करे। कुछ और भी लोग हैं इस इलाके में, इन लोगों से भी जानने की हम कोशिश करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जो है होने वाला है और इस बार कई मायनों में चुनाव जो है खास माना जा रहा है। कई जगह लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, कई जगह बेरोजगारी की बात हो रही है। तो आपके नज़र में इस बार का चुनाव कितना खास होगा और क्या होना चाहिए? अब की मरतबा का चुनाव तो बहुत ही अहम रहेगा। और रही बात अभी मुझसे पहले जो जनाब ने जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बड़ी अच्छा दिया है और बड़ी अच्छी उन्होंने सुझाव दिया है। मामला तो समझिए कि बहुत सारी ज़रूरत है नौजवानों की, रोज़गार का मसाइल जो है बहुत अहम है, तालीम का भी वो मसला है, तो हत्तल इम्कान बहुत उसमें सुधार हो चुका है। लेकिन अभी मैं बताऊं, जब भी बिहार सरकार है जो 10 साल में जो काम उन्होंने किया नीतीश जी ने शुरुआती दौर में अभी नहीं कर सके। जैसे अभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का मसला था, तो 1.5 साल से समझिए कि मदरसा बोर्ड की ना तो कमेटी बन रही थी, ना तो कोई चेयरमैन आ रहा था। अभी 2-4 दिन हुआ चेयरमैन आए हुए हैं। अब क्या नीति है, कब तक वो रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बहुत ऐसे मदरसा बोर्ड में भी मदरसे के ताल्लुक से फाइल पड़े हुए हैं जिस पर कोई समझिए कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सर समझिए कि मदरसे के मामला थे, कमेटी के मसले जो है उलझे हुए हैं। मदरसे में समझिए कि शिक्षक की सीटें खाली है, जब मान चलेगा जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। तो इस पर भी समझिए कि गवर्नमेंट को निगाह करना चाहिए। और रही बात कि अभी जो सीट के बंटवारे हैं वो लोग आपस में समझौता कर ही सभी लेगा। राजनीतिक दलों के जो जी। बड़े चेहरे हैं, चाहे वो जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जी। फिर राहुल गांधी हो, जी। सभी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं जी। उनकी निगाहें बिहार पर ही टिकी हुई जी। है कि जी। बिहार में सभी लोग अब रैली भी कर रहा है, जी। दौरा भी कर रहा है। तो जी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबकी निगाहें जो बिहार में पड़ी हुई है, अभी जो बिहार का जो चुनाव है बहुत ही अहम समझिए कि चुनाव सबकी निगाह में मानी जा रही है और है भी, इसलिए सब मेहनत भी कर रहे हैं। और पड़ेगा क्या, रोज़गार के मसले को लेकर के वो लोग चुनाव लड़े, जो भी समझिए कमियां हैं उसको समझिए कि दूर किया जाए। और नीतीश जी जो है अस्थिर एक जगह रह करके कहीं वो काम करें। समझिए कि कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, जिससे समझिए कि काम में बहुत ज़्यादा बाधा पड़ जाता है, कामयाबी मिल नहीं पाती। हालांकि अच्छे नेता हैं, हम लोग स्थिर उनकी बड़ी सरकार इज्जत चाहिए। करते हैं। जी, हम लोग सरकार स्थिर बड़ी इज्जत उनकी करते हैं और उन्होंने काम किया है, ऐसे नहीं कि हम लोग का नहीं किया। लेकिन जो काम जो होना चाहिए 10 सालों में हुआ अभी नहीं हो रहा है। अभी भी हालांकि उनकी कोशिश रहे ठीक ठाक से समझिए कि चुनाव लड़ें और इंशाल्लाह काम में कामयाबी मिले, ताकि काम से युवाओं को भी फ़ायदा हो। जो शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाए, जो बेरोज़गारी का मसला है वो भी दूर हो जाए। बेरोजगारी अहम मुद्दा होगा। जी जी, अहम मुद्दा होगा। चाय के दुकानदार हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, आजकल चाय की बिक्री हो पा रही है? गर्मी का मौसम है, थोड़ा मोड़ा चलता है अभी। राजनीति भी यहाँ गर्म है। हाँ, सुबह से ही आप लोग के यहाँ भीड़ लग जाती है? सुबह से मतलब वही 5-6 बजे लोग आते हैं, वही सब आदमी टाइम आते हैं तो लोग 10 बजे तक रहते हैं, नहीं तो 12-1 बजे तक दुकान बंद हो जाती है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के तारीख नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो जा रही है। गोपालगंज में जो लोग हैं वो बेरोजगारी, इसके अलावा कल कारखाना, उद्योग और शिक्षा की नीति पर बात कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार वैसी हो जो युवाओं को रोजगार दे, सरकार वैसी हो जो शिक्षा की बात करे, सरकार वैसी हो जो अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर बात करे। ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे यहाँ के लोगों की मांग भी है और अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गोपालगंज की जनता किसे अपना सरकार चुनती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।